आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, पाकिस्तान, और आपकी खिदमत में हाजिर हूं स्केल कार होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की डिटेल के साथ। दोस्तों, स्केल कार होम्योपैथिक मदर टिंक्चर अर्गट से तैयार की जाती है। अर्गट के मुख्तलिफ अल्कलाइड एलोपैथिक तरीका इलाज में राइज हैं, जिनमें से एक अल्कलाइड का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे, जो कि मेथर्जीन के नाम से एलोपैथिक में इस्तेमाल होता है। इसकी गोलियां भी मार्केट में मौजूद हैं, इंजेक्शन भी हैं। इसके असरात स्केल कार मदर टिंक्चर के ऐन मुताबिक हैं। पहले मैं आपसे अपनी प्रैक्टिस के इसी माह के एक केस का जिक्र करना चाहूँगा कि एक मरीज़ा जिसकी उम्र 30 साल थी, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। नफास 15 दिन रहने के बाद ख़त्म हो गया। 1.5 माह बाद उसको जब मेंसेस पीरियड शुरू हुआ तो मेंसेस की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। 11 रोज़ तक मुसलसल ब्लीडिंग जो है जारी रही, ख़त्म होने पे नहीं आ रही थी। उसको यानी रूटीन में 7 से 8 पैड सिर्फ दिन ही दिन में बदलती थी, रात के अलावा। उसको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ABS गुजरात में लेके गए। डॉक्टरों ने 3 दिन उस मुसलसल उसको ट्रांजामिन इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह में डालकर लगाए, विटामिन K के इंजेक्शन, इनरॉक्सल इंजेक्शन। उनकी मैंने वो स्लिप देखी, उस पर जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था वो लिखा हुआ था, लेकिन ब्लीडिंग जूं की तूं ही रही। उन्होंने मरीज़ा को ब्लीडिंग के बावजूद डिस्चार्ज कर दिया कि इनको घर ले जाएं, ये ठीक हो जाएगी, ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। लेकिन वो ठीक ना हुई। अल मुख्तसिर जब वो होम्योपैथी की तरफ आए तो गोया उनको मदर टिंक्चर ही तजवीज़ की गई, लेकिन मदर टिंक्चर बिल जिद भी थी, लेकिन दुआ के मोड ऑफ एक्शन के मुताबिक तजवीज़ की गई थी स्केल कार मदर टिंक्चर। स्केल कार मदर टिंक्चर के 5 कतरे पिलाए गए और साथ में मिल्क ऑफ शुगर पर 5-5 ड्रॉप्स डालकर 3 डोजें बनाकर दे दी। मरीज़ा को दोबारा सुबह चेक करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो तकरीबन रात को 8 बजे मेरे पास आए थे। तो मालूम हुआ जब सुबह आई तो उन्होंने बताया कि पहली डोज के बाद ही ब्लीडिंग रुक गई। तो फिर उनको बोला कि योमिया 1 डोज तकरीबन 3 दिन तक इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो ठीक है। यानी अब हम स्केल कार के मुतालिक जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। पहले नंबर पर ये खून की नालियों को नैरो करती है, और दूसरे नंबर पर यह यूट्रस की एक बहुत बड़ी टॉनिक भी है। जब चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस कमज़ोर हो जाए, लटक जाए, ब्लीडिंग स्टॉप ना हो, तो इसके 2 से 3 डोज शाफी, कुल्ली शाफी हैं। बाज़ औक़ात अनोल के अंदर रुक जाने से ब्लीडिंग नहीं रुकती। ऐसी सूरत में ये अनोल को एक्सपेल करती है, यानी प्लेसेंटा को खारिज करती है, और खारिज करने के बाद ब्लीडिंग को फौरन रोक देती है। यूट्रस अगर कमजोरी की वजह से AV हो जाए या रेट्रोवर्टेड RV हो जाए तो ऐसी हालत में पैदा होने वाली ब्लीडिंग को भी फौरन रोक देती है। दोस्तों, यह स्केल कार मदर टिंक्चर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पैदा होने वाली ब्लीडिंग को भी फौरन रोकती है। यानी अल मुख्तसिर ये ब्लीडिंग को रोकने की कामयाब तरीन दुआ है जब यूट्रस की किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। बाज़ ख़वातीन में यूट्रस के उल्ट जाने की वजह से हर माह मेंसेस की पोजीशन ये होती है कि 15-15 दिन जारी रहते हैं, फिर 4-5 दिन या हफ्ते के बाद फिर जारी हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में स्केल कार होम्योपैथिक मदर टिंक्चर के 5 ड्रॉप की डोज जो है वो ज़बरदस्त नतीजे देती है। इसके इस्तेमाल में खसूसी बात यह है कि ये
वेन्स को नैरो करती है, तंग करती है। लिहाजा जो पेशेंट हार्ट के मरीज हैं जिनकी वेन्स पहले से ही नैरो व तंग है, उनको ये इस्तेमाल नहीं करवाई जानी चाहिए। इसके 5 कतरे से ज़्यादा तजावुज़ भी नहीं करना चाहिए, यानी 5 ड्रॉप्स की डोज के हिसाब से आप हाँ वक्फा कम कर सकते हैं, तकरीबन घंटा के वक्फा से आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं दूसरी डोज, या 2 घंटा के वक्फा से कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटा में 3 डोजों से ज़्यादा तजावुज़ ना करें और 5 ड्रॉप्स की डोज काफ़ी है। अल मुख्तसर के मैंने इस केस के अलावा अपनी प्रैक्टिस में जब कभी भी यूट्राइन ब्लीडिंग को देखा तो मैंने सबसे पहले उसमें स्केल कार होम्योपैथिक मदर टिंक्चर की एक डोज दी। उसके बाद मुझे किसी दूसरी दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लिहाजा इसमें सिर्फ यही एहतियात है कि दिल के मरीजों में इसका इस्तेमाल एहतियात से किया जाए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, अगर किया है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।